नमस्कार। हमारा आज का वीडियो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। किसी भी कम्युनिटी की जो हेल्थ होती है या हेल्थ आउटकम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो वहाँ की वर्क फोर्स पे डिपेंड करता है, उसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो फार्मासिस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है इस हेल्थ केयर टीम का। तो अगर उसकी प्रेजेंस देखी जाए तो इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्च, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी में है, पर उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कम्युनिटी के अंदर है एज केमिस्ट। तो इसका मतलब वो पब्लिक हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कैसे कैसे कर सकता है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट जैसे है मेडिकेशन रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, MTM बोलते हैं। तो पब्लिक जो हेल्थ है उसका सबसे सीरियस इशू जो है वो मिसमैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन्स है, तो या मेडिसिन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसकी मिसमैनेजमेंट है। तो फार्मासिस्ट यहाँ पे अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है? जो फार्मासिस्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर सकता है किस चीज़ का, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं या OTC ड्रग्स जो लोग लेते हैं या हर्बल मेडिसिन्स ले रहे हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो सभी का एक रिव्यू करके ये देख सकता है भी कहीं पे कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही मेडिसिन की, या ओवरडोजिंग तो नहीं हो रही, या अंडरडोजिंग तो नहीं हो रही, या फिर कोई इनअप्रोप्रिएट यूज़ तो नहीं हो रहा, या अननेसेसरी यूज़ तो नहीं हो रहा। अननेसेसरी का मतलब जैसे एंटीबायोटिक्स आप देखते हो, लोग लेना शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, उनको इन बिटवीन छोड़ भी देते हैं, तो वो जो है वो इनअप्रोप्रिएट यूज़ है। तो इसलिए मेडिकेशन एडहेरेंस जो है अगर उस पे काम कर लिया जाए तो हेल्थ आउटकम डेफिनेटली बेटर होगी। तो फार्मासिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और फार्मासिस्ट काउंसल कर सकता है पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को, फैमिली मेम्बर्स को रिगार्डिंग द मेडिकेशन यूज़। फिर फार्मासिस्ट कम्युनिटी के अंदर है, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये देख रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। डॉक्टर से के जाने से पहले भी लोग कहाँ जाते हैं? फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। तो वो देख सकता है भी किसी एरिया में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो अनअटेंडेड जा रही है या उसकी इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन है, तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को बता सकता है। फिर आता है सेकंड कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट वो तीन उस पे काम कर सकता है, पॉइंट्स पे काम कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है और कंपेयर कर सकता है। तो करना किसको है? जो डिफरेंट फार्माकोथेरेपीज़ हैं उसको वो कंपेयर करके एक अपनी नॉलेज जो फार्माको इकोनॉमिक्स के थ्रू मिली है उससे वो क्या करेगा? कंपेयर कर लेगा मेडिसिन की कॉस्ट को, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव अगर मेडिसिन दी जाती है तो डेफिनेटली कंप्लायंस बढ़ेगी और हेल्थ आउटकम बेटर होगा। फिर वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो गवर्नमेंट की जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन हो सकती है। वो बहुत कम्युनिकेट कर सकता है इफ़ेक्टिवली, जो बाकी के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स में बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अगर आपने कोविड में देखा होगा तो वैक्सीनेशन ड्राइव में फार्मासिस्ट ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो गवर्नमेंट के जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर आता है पॉलिसी में क्योंकि अगर उसको एपिडेमियोलॉजी की नॉलेज है तो उसको मेडिसिन का यूज़ पता है, उसकी सेफ्टी के बारे में पता है। अगर वो रिस्क एंड बेनिफिट्स को देख रहा है और सोसाइटी में इसको रिव्यू कर रहा है या देख रहा है और उस डेटा पूल को अगर कलेक्ट कर लेता है और डेटा पूल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करता है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ अगर उस डेटा पूल को एनालाइज करके स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो इसका मतलब जो फार्मासिस्ट है वो एक्टिवली पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है ग्राउंड लेवल पे ये डेटा पूल लाने के लिए। और फिर वो न्यूट्रिशनल काउंसलर या एडवाइज़र बन सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ दे सकता है, डाइटरी चॉइसेस बता सकता है, या वो जैसे बहुत सारी हेल्थ कंडीशन है उसमें लोगों की काउंसलिंग कर सकता है। छोटी सी एग्जांपल है जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में वो हमेशा काउंसल कर सकता है भी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। तो एक उसका एक यूनिक जो उसकी एक लर्निंग है वो है जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स में नहीं है, उसको ड्रग फूड इंटरेक्शन और ड्रग इंटरेक्शन की बहुत नॉलेज है।
तो वो वाले पेशेंट जो न्यूट्रिशनल थेरेपी पे होते हैं, जो ओरली नहीं ले सकते मेडिसिन्स, तो उसमें वो एक्टिव रोल प्ले कर सकता है इन ए टीम ऑफ विद ए टीम ऑफ अदर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड डॉक्टर्स। तो उसमें क्योंकि उसको नॉलेज है उस इंटरेक्शन की, तो वो हमेशा डॉक्टर के साथ एक डिस्कस कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। तो फिर आ गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वो सप्लाई चेन में तो अपनी पार्टिसिपेशन दे ही रहा है, पर उसके साथ साथ वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग कर सकता है रिलेटेड टू दैट इन्फॉर्मेशन। तो विद दिस यूनिक नॉलेज एक्चुअली जो फार्मासिस्ट है वो पब्लिक हेल्थ में अपना इम्पैक्ट दे सकता है, और एट द सेम टाइम वो जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, he can easily become the part of that frontline health workers along with doctors, nurses, other healthcare workers। तो ये एक छोटा सा एक वो था भी कहाँ कहाँ उसकी पार्टिसिपेशन फार्मासिस्ट की हो सकती है। अब इसके बाद जो हम कोर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिस वाज ऑल इंट्रोडक्शन, सोशल फार्मेसी है क्या, उसका स्कोप क्या है, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ में क्या क्या हो सकता है। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड जो कोर्स होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।